तो बात करेंगे आज एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके नाम की चर्चा आईपीएल के शुरू होने से पहले ही थी। जैसे ही ये पता चला कि ऋषभ पंत उपलब्ध होंगे इस आईपीएल में, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आईपीएल शुरू होने से पहले वो जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो कुछ एक आध स्लॉट्स रह गए हैं भरने के लिए, बाकी तो मोटा मोटा सबको पता ही है। लेकिन वो जो दो तीन खिलाड़ियों को लेकर के सवाल है, उसमें एक विकेट कीपर का स्लॉट भी है। और उस स्लॉट में अगर पहले 2 हफ्तों के बाद कोई खिलाड़ी आगे निकला है तो वो ऋषभ पंत है। और हैरानी है थोड़ी सी, क्योंकि ये एक चमत्कारिक वापसी है उस खतरनाक एक्सीडेंट के बाद। जो उनकी स्थिति थी, जिस तरीके से वापस आए, पहले 2 मैचेस में लगा थोड़े से कहीं ना कहीं रस्टी लग रहे हैं, लेकिन देन जिस तरीके से वो आगे बढ़े एंड द वे ही यू नो बैश एवरीवन। अगर आप दोनों ही मैचेस देखें, सीएसके वाला मैच देखिए, ओवर स्ट्राइक रेट ऑफ 160, और फिर केकेआर वाला मैच देखिए, स्ट्राइकिंग विद ऑलमोस्ट 220, मतलब 220 रन के स्ट्राइक रेट से ऋषभ पंत ने वहां से जिस तरह की परफॉर्मेंस निकाली है, अ, उस पोजीशन पर जो उनके और काउंटर पार्ट्स है, अगर सिर्फ उस मिडिल ऑर्डर पोजीशन की बात की जाए, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली केएल राहुल ओपन कर रहे हैं, ईशान किशन ओपन कर रहे हैं, फिर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अगर आप इसके नीचे आए तो आपको फिर ये वाली पोजीशन देखने को मिलेगी जिसमें ध्रुव जुरैल है, जिसमें ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत हालांकि थोड़ा सा ऊपर है ध्रुव जुरैल से। और फिर आप उस पोजीशन पे थोड़ा सा और ऊपर आए तो संजू सैमसन को देखेंगे। ये नाम है सारे के सारे जो कहीं ना कहीं, फिर इसमें एक जितेश शर्मा भी है जो पिछली बार नंबर 4 खेल रहे थे, इस बार थोड़ा सा नीचे खेल रहे हैं, डोंट नो व्हाई। बट जिस तरीके की उनकी भी परफॉर्मेंसेस हैं, ये आराम से देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर की बात अलग है, लेकिन यहां तक आते आते ऋषभ पंत के आसपास अगर कोई नाम नजर आता है वो दिनेश कार्तिक का नाम है, जिन्होंने एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रखी है। आई डोंट नो फिर से सिलेक्टर्स वही वाली बात को दोहराएंगे या नहीं जो उन्होंने 2022 ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में किया था। दिनेश कार्तिक को ले गए, बट थिंग्स डोंट डिडंट टर्न आउट दैट वेल। कि जिस तरीके से भी हमने देखा, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान मैच जो पहला ही मैच था उसमें जिस तरीके से दिनेश कार्तिक नहीं चल पाए, लेकिन हालांकि फिर भी उन्हें टूर्नामेंट ऑलमोस्ट पूरा मिला, एक मैच ऋषभ पंत ने खेला था। तो यहां से जब आप सारी की सारी चीजें देखते हैं तो आपको लगता है ऋषभ पंत के पास ये 2 पारियां। और देखो यार, इंडियन क्रिकेट में रीसेंसी ड्रिवन फैसले काफी ज्यादा होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रीसेंसी ड्रिवन चीजों को लेकर के हम आगे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। रादर देन आज कोई अब बोलेगा कि नहीं जी 16 महीने पीछे चलते हैं और देखते हैं जरा ऋषभ पंत का करियर एवरेज क्या है, करियर स्ट्राइक रेट क्या है, उस वक्त पर किस तरीके से खेल रहे थे। सो 125-26 का स्ट्राइक रेट है जो कि किसी भी स्थिति में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इफ यू आर एन ओपनर तब भी नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है, फिर मिडिल ऑर्डर बैटर तब भी नहीं, और फिनिशर हो तो तब तो बिल्कुल भी नहीं इस तरह का आप स्ट्राइक रेट जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हो T20 फॉर्मेट में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी है। यू प्लेड मोर देन 60+ गेम्स, औरों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप टफ सिचुएशंस में इंडिया के लिए बैटिंग कर चुके हो, रेड बॉल क्रिकेट में ओवरकम कर चुके हो उन सिचुएशंस को, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये एक एडवांटेज है। बट वो जो नंबर्स हैं थोड़ा सा आपका साथ नहीं देते हैं। बट जैसा मैंने कहा, नंबर्स को एक तरीके से सुपरसीड कर जाएगा उनका रीसेंट फॉर्म। मेरे हिसाब से इस रेस में अभी भी वो सबसे आगे हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा, मैं पुराने नंबर्स को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे और उस पोजीशन पे जहां पे इंडियन टीम को विकेट कीपर स्लॉट की जरूरत है, तो वहां पर ऋषभ पंत एक एप्ट सोल्यूशन हो सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में थोड़ा सा और देखना है कि उनकी फिटनेस लेवल, क्योंकि अभी इनिशियली इतनी बड़ी सर्जरी के बाद आए हैं एंड देन 3-4 मैचेस खेले हैं, बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है जब आप, क्योंकि अभी भी स्क्वाड अनाउंस होने में कम से कम 22-25 दिनों का वक्त है। तो वो 22-25 दिन में आपके कम से कम 5 मैचेस और हो जाएंगे, और उन 5 मैचेस के होने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं एक स्थिति में होंगे, 5 में से अगर 2 परफॉर्मेंसेस भी और आ गई उनकी, मिनिमम कह रहा हूं, अगर और मैं ये नहीं कह रहा हर बार 50 ही मारे हो, कई बार एक 15-18 गेंद पे 32-34 रन मार दें। इट्स ऑल अबाउट कि आप इंटेंट किस तरीके का दिखाते हो। रन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो जो जितनी देर आप ग्राउंड पे हो, आप कितने कंफर्टेबल लगे हो, क्या आप उस कॉन्फिडेंस में ले पाए हो, चाहे आपका कप्तान हो, चाहे आपके कोचेस हो, चाहे आपका टीम मैनेजमेंट हो, इंडिया की बात कर रहा हूं, वो क्या उस लेवल पर आपके बारे में सोच पा रहे हैं जिस लेवल पर आप चाह रहे हो
कि यार मेरी परफॉर्मेंस इस तरह की है, इस तरह का विश्वास भी मैं दे सकूं, तो देन स्काई इज द लिमिट, जैसा आप कहते हो कि फिर आपका यूएस का और वेस्ट इंडीज़ का जो है वीज़ा लगना ही लगना है आपका, फिर कोई नहीं रोक सकता। बट जैसा मैंने कहा, ये 5-6 मैचेस की अपॉर्चुनिटी बाकी खिलाड़ियों के लिए भी है। 3-4 एक्सेप्शनल रन्स किसी भी और खिलाड़ी के, और सडनली आप एक कंपटीशन देखेंगे यहाँ पर, और उसमें फिर आप ऑब्वियसली सारी चीज़ें सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट पर छोड़ेंगे। कैप्टन कोचेस क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत को कीपिंग के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कहा गया था, बट शायद वर्ल्ड कप उनके जहन में है। केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं, जबकि पिछली बार उनके पास 2-2 ऑप्शंस हैं, निकोलस पूरन भी है, क्विंटन डिकॉक भी है, फिर भी वो जो है वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। इसका मतलब वो भी एक मैसेज उनकी तरफ से भी कोशिश है, वो भी सेंड कर रहे हैं एक मैसेज, और हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया हो। बट उसके लिए रन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के बाद केएल राहुल भी T20 सेटअप से बाहर हो गए थे। सो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, जिसमें मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल करंटली इफ यू आर स्पीकिंग, तो ऋषभ पंत इस रेस में थोड़ा सा आगे हैं, और 1-2 पारियां और वो अपना वर्ल्ड कप का जो वीज़ा है उसे पक्का कर लेंगे। बट बाकी खिलाड़ियों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई नो, इसमें जो अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बनकर बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बड़ा सैम्पल साइज है उनका ये बताने के लिए कि उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, जबकि टीम इंडिया ने उन्हें डिफरेंट पोजीशंस पर ट्राई किया है, ओपन करवाया है, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर। न्यूजीलैंड में जो उन्होंने अपनी लास्ट T20 सीरीज खेली थी, वहाँ पर मुझे याद है हर्षा भोगले को उन्होंने कहा था कि मैं ओपन भी कर सकता, मतलब एक ओपन करने की गुंजाइश भी उन्होंने सामने रखी थी। सो बहुत कुछ है ऋषभ पंत की। जब आप T20 करियर की बात करते हो, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट जिस तरीके से हमने टेस्ट क्रिकेट में देखा है उनके पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होते हुए, उससे वो T20 में अभी कोसों दूर है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप कि जो भी कंटेंडर्स हैं उनको आप पूरी तरीके से तब तक देख लो अच्छे तरीके से, चाहे वो ध्रुव जुरैल है, चाहे वो जितेश हैं, चाहे वो आपके दिनेश कार्तिक है, चाहे वो आपके ऋषभ पंत है, चाहे वो आपके केएल राहुल है, चाहे वो आपके ईशान किशन है। सारे ऑप्शंस को खंगाल लिया जाए, तब तक एम्पल टाइम भी है, एम्पल अपॉर्चुनिटी भी है। अभी भी सबके पास का मिनिमम 5 मैचेस है, वरना 6 से 7 मैचेस तो हैं। तो ये एक अच्छा अमाउंट ऑफ मैचेस हैं आप लोगों के पास टू प्रूव योर वर्थ, और सेलेक्टर्स के वो जो सिलेक्शन मीटिंग का डोर है उस पर नॉक करने के लिए। सो लेट्स होप कि जो भी बढ़िया करे वो जीते, एंड फिर देखते कौन आगे जाता है। कोई बायस्ड फैसला ना हो, अमूमन तौर पर होते हैं कुछ अजीब से फैसले भी होते हैं जो खुद को समझाने में वक्त लगता है और फिर भी नहीं समझा पाते हम। कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई है जो आज तक नहीं समझा पाए, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं सारी की सारी चीज़ को, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन खेलता है तो फिर 7 से 8 नाम आपके हो रहे हैं, आपके रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, ऋषभ पंत, एंड देन आपके रविंद्र जडेजा। इन 8 में से फिर आप जो 7 बैटर्स खिलाओगे उसमें कौन माइनस करोगे इन 8 में से, वो ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा, एंड इसी तरीके से देखते रहिए। थैंक यू सो मच।